नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत पांडे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रंजीत में स्वागत है। दोस्तों, आज करने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ नंबर सिस्टम्स क्लास 9 CBSE बोर्ड NCERT। ओके दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, सो एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे फॉर रियल नंबर्स। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं ऐसा लिखूं a⁻m एंड होल डिवाइडेड बाय a⁻n, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं a⁻m अपॉन होल डिवाइडेड बाय a⁻n, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻m-n, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, और यहां पे कंडीशन क्या होगा, m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। सेकेंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होगा, अगर मान लीजिए a⁻m रेस टू क्या है n, a⁻m रेस टू क्या है n, तो उसको हम लिख सकते हैं a⁻m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए a⁻m इंटू b⁻m। अगर ऐसा है a⁻m इंटू b⁻m, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू b⁻m, क्योंकि a क्या है, a इज द बेस और b भी क्या है, b इज ऑल्सो बेस। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, m इज द एक्सपोनेंट, m एंड n आर द एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ओके, सो अगर कोई भी नंबर आपको, कोई भी एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में मिलता है a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m, तो आप इसको लिख सकते हो a मल्टीप्लाई बाय b⁻m। कभी कभी आपके पास इस फॉर्म में भी मिल सकता है, मान लीजिए a अपॉन b⁻m। अगर इस फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हैं a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m। क्लियर है दोस्तों। फिफ्थ, कभी आपको इस फॉर्म में अगर मिल जाता है a⁻m है, मान लीजिए a⁻m है, उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a⁻m। ये माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 अपॉन a⁻m, मीन्स ये m कैसा होगा, प्लस होगा, ठीक है। सो दिस इज अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, और इसी सारे लॉज का यूज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप रिमेंबर रखेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको फर्स्ट 60⁻1/2, 32⁻1/5 एंड 125⁻1/3, ठीक है दोस्तों। तो आइए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 64⁻1/2। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 दी होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, एंड होल रेज टू क्या है हमारे पास, 1/2। मतलब यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने वाले हैं हम लोग, वो कौन सा होगा, a⁻m ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू n, एंड दिस कैन बी रिटन एज a⁻m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। अगर a के पावर में m हो और ब्रैकेट के बाद भी पावर में n हो, तो उसको लिख सकते हैं a⁻, और a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो आइए दोस्तों इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। 8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ में, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8⁻1, और 8⁻1 क्या होगा, 8 होगा। किसी भी नंबर का पावर यदि 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, तो आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मान लीजिए 100 के पावर में 1 हो, तो आंसर क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। आइए सेकंड करते हैं दोस्तों।
सेकंड हमारे पास है 32⁻⁵। अब 32⁻⁵ कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बताता हूं। मैं इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड से और प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से। सो इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। मतलब 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में कितना, 1 2 3 4 5, तो ये 32 क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 5 हो जाएगा एंड होल रेज़ टू 1/5 है दोस्तों। यहां पर भी सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वर्क करेगा, ठीक है। सेम मीन्स a रेज़ टू m रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m मल्टीप्लाई बाय n। दिस लॉ विल वर्क हियर। यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहां भी काम करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 रेज़ टू पावर में 5 है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 से। और सेम यहां पर भी वही कहानी होगी, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे भी हमें क्या मिलेगा, 2 रेज़ टू 1 और 2 रेज़ टू 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 125⁻⁻⁴। आपको पता है कि 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5⁻3। देखिए यहाँ पे 125 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 25, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से 5 1 ज़ा 5। यानी 125 को हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब 5⁻3। 5 क्या होगा बेस और 3 क्या होगा एक्सपोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको लिखेंगे हम 5⁻3 होल रेज़ टू 1/3। यहाँ पे 5 क्या है बेस, 3 क्या है एक्सपोनेंट है। ओके, या आप उसको पावर भी कह सकते हैं, डिग्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विल बी फॉलोड। ठीक है, यहाँ पर भी सेम लॉ फॉलो किया जाएगा। कौन सा, a⁻m होल रेज़ टू n इज इक्वल टू a⁻m मल्टीप्लाई बाय n। तो क्या होगा हमारे पास, 5⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, और आपको पता है यहां पर भी क्या होने वाला है, यहां पर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 5⁻1 और 5⁻1 क्या होता है 5। मीन्स किसी भी नंबर के अगर पावर में 1 आ जाए तो आंसर वो नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 1000 के पावर में 1 आ गया तो आंसर क्या होगा, 1000 होगा। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.6। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 9⁻3/2। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हैं आप 3 × 3, मतलब किस फॉर्म में, 3 स्क्वायर। ठीक है, कितनी बार 3 है, 2 बार है, तो 3 के पावर में 2 आ गया। तो इसको हम राइट करेंगे, 9 को राइट करेंगे 3 to the power 2 एंड होल पावर 3/2। 3 के पावर में 2 एंड होल पावर में कितना दिया हुआ है, 3/2। यहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने वाले हैं। कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने वाले हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। क्या यूज करेंगे, a⁻m ब्रैकेट कंप्लीट रेज़ टू n एंड दिस इज इक्वल टू a⁻m मल्टीप्लाई बाय n। सो इसी लॉ के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। आपको पता है क्या कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, 3⁻3। ठीक है, अब 3⁻3 का मतलब क्या होता है, 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारा आंसर कितना आया, 27। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं सेकेंड वन। सेकेंड है 32⁻
2/5। हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा था 32 आया था। 32 का मतलब हो गया 2 के पावर में कितना, 5। देखिए 32 को कैसे राइट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, मतलब 2 के पावर में कितना, 1 2 3 4 5, यानी 32 को आप लिख सकते हैं 2^5। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग 2^5 एंड होल रेज़ टू 2/5। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर भी सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज होगा। कौन सा, a⁻m और उसके पावर में क्या, n, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, a⁻m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2^5 इंटू 2/5। अब दोस्तों मुझे बताओ क्या कैंसिल होगा इसमें, तो आपको पता है दिखाई भी दे रहा है कि 5 क्या होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2^2 और 2^2 कितना होता है, 4। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकेंड था। आइए करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड दिया हुआ है 16^3/4। दोस्तों 16 को कैसे लिख सकते हैं, आप सभी को पता है कि 16 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। 2 के पावर में 4 क्या होगा, 16 होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं 2 के पावर में 4 और होल ब्रैकेट कंप्लीट, होल रेज़ टू क्या है, 3/4। सेम फॉर्मूला हियर, सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, a⁻m रेज़ टू n, a⁻m होल रेज़ टू n एंड दिस इज इक्वल टू a⁻m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे आप क्या करेंगे, इस लॉ का यूज करेंगे और लिखेंगे 2^4 मल्टीप्लाई बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 4। नाउ व्हाट विल कैंसल आउट, 4 will cancel out, okay, so with this 4 will cancel out, you will write 2^3 और 2^3 क्या होता है, 2 कितनी बार, 3 बार, तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सब क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है हमारे पास, 125 रेज़ टू -1/3। मैंने पहले भी बताया था कि 125 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, मतलब ये किसका क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा। ठीक है दोस्तों, सो आइए इक्वल टू करते हैं, ये हो जाएगा 5 का क्यूब एंड होल रेज़ टू -1/3। सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा यहाँ पे, a⁻m रेज़ टू n, दिस इज इक्वल टू a⁻m मल्टीप्लाई बाय n। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा फिर, 5^3 इंटू -1/3। अब क्या कैंसिल होगा, जल्दी बताइए, 3 से 3 कैंसिल होगा, सो 3 से 3 कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा 5^-1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, क्योंकि किससे, सिंस हमें पता है a⁻m को लिख सकते हैं 1/a⁻m। ठीक है, a⁻m को क्या लिख सकते हैं, 1/a⁻m, और इसी की हेल्प से हम लिख सकते हैं 5^-1 को 1/5। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6, और क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सब क्वेश्चन है, तो उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो वेरी फर्स्ट कौन सा है, 2^2/3 इंटू 2^1/5। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्या है बेस और 2/3 एक्सपोनेंट है, यहाँ पे भी 2 क्या है बेस और 1/5 क्या है एक्सपोनेंट है। तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था a⁻m इंटू a⁻n, यहाँ पे बेस क्या है सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻m + n। ठीक है,
विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम इसे सॉल्व करेंगे 2^2/3 प्लस 1/5। ठीक है, एक्सपोनेंट को क्या करना है, ऐड करना है, इसे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा कितना होगा 10 प्लस 3 1 जा कितना होगा 3 होल डिवाइडेड बाय 3 5 सा 15। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या आएगा, 10 + 3 क्या हुआ 13/15। ठीक है, सो ऐसे सॉल्व करना था, तो आपका आंसर कितना आया 2^13/15। आइए दोस्तों देखते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन है हमारे पास, सेकेंड वन क्या है 1/3/3 एंड होल रेज़ टू 7। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या हो a/b⁻7 हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे a⁻7 होल डिवाइडेड बाय b⁻7। सो इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास क्या होगा 1⁻7 होल डिवाइडेड बाय 3⁻3⁻7। ठीक है, अच्छा 1⁻7 कितना आएगा 1 आएगा। अब 3⁻3 ब्रैकेट कंप्लीट ⁻7 है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा a⁻m⁻n दिस इक्वल टू व्हाट a⁻m मल्टीप्लाई बाय n। मतलब ये क्या हो जाएगा 1⁻7 इज 1, और इसको ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास होगा 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो कितना आएगा 1/3 7 जा 3 7 जा कितना होता है 21। सो आंसर हो जाएगा 1/3/21। आइए दोस्तों थर्ड वन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड वन है हमारे पास 11⁻1/2 होल डिवाइडेड बाय 11⁻1/4। यहां पर भी क्या है, बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, क्या a⁻m/a⁻n। तो इसको लिखेंगे a⁻m-n और m इज ग्रेटर देन n, ये कंडीशन होगा। ठीक है, ये क्या है बेस, m एंड n आर एक्सपोनेंट्स। सो ये वाला जो लॉ है यहां पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है 11, m की वैल्यू 1/2 है, माइनस n की वैल्यू 1/4 है। सॉल्व करेंगे इसको, यहां पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 होल डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। ओके, आइए तो क्या आएगा 11⁻4 - 2 कितना होगा 2 2/8। सो क्या 2/8 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए। सो 2 1 जा क्या होगा 2 2 4 जा क्या होगा 8। सो आंसर क्या आ गया 11⁻1/4। ठीक है दोस्तों, आइए एक बचा हुआ है लास्ट वन, दैट इज फोर्थ वन है, तो इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। जहां पे देखिए बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो यहां पे जो लॉ यूज करेंगे, कौन से लॉ को यूज करेंगे, यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं a⁻m × b⁻m, क्योंकि यहां पे एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, और उसको लिखते हैं हम लोग क्या a मल्टीप्लाई बाय b⁻m। तो यहां पे ये लॉ वैलिड होगा। ठीक है, तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ आप कैसे राइट करेंगे, आप लिखेंगे इसको 7 मल्टीप्लाई बाय 8⁻1/2। ठीक है, लॉ कौन सा यूज करना है, ये वाला। क्यों, क्योंकि बेस क्या है डिफरेंट, एक्सपोनेंट सेम है, तो लॉ भी वैसा ही बनेगा। बेस क्या है डिफरेंट, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम लिख सकते हैं a × b होल रेज़ टू m। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 होल रेज़ टू 1/2। तो 7 8 जा कितना हुआ 56, 56 रेज़ टू क्या होगा 1/2, और यही क्या है आपका
आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। और एक्सरसाइज 1.6 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत होगी इस एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। हैव अ नाइस डे।